श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड 27वां सर्ग। सुमित्र का अयोध्या लौटना। उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अनंतपुर की रानियों का अर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुहू दुख से व्याकुल हो सुमित्रा के साथ बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसके बाद सुमित्र को साथ ले अपने घर चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंगवेश्वर के निवासी गुप्तचरों ने देखा और लौटकर गुहू को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों का जानकर सुमित्र गुहू से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बहुत दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। सोनगनपुर से लौटने पर दूसरे दिन सायकाल अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी अनंत शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी निर्भर हो गई निर्भर थी मानो मनुष्य से शून्य हो गई। और अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंतन करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सही अयोध्यापुरी शोकग्रस्त दग्ध हो गए हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर जा पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों प्रवासी मनुष्य लौट आए और श्री राम कहाँ है यह पूछते हुए उनके रथ पर के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे पर श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौटा जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। वह जाकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। अहो हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचने और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुणानंद करने लगे। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर वहां कह रहे थे, हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह, सब बड़े बड़े सामाजिक उत्सव समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम के अपने बीच खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक अमुक पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, यह क्या क्या करने से इनका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से हमें सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी की पिता की भांति इन नगर का पालन करने वाले बाजारों के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई देती थी। महलों की खिड़कियों में बैठे श्री राम के लिए संताप हो विलाप कर रही थी। राजमार्ग के बीच जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भारी हुई 7 डांडियों को पार करके धनियों की अट्ठालियों का संतमंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठे हुए स्त्री सुमंत्र को लौटा हुआ देखकर श्री राम के दर्शन से विंचित होने के दुख से दुर्लभ हो हाहाकार कर उठी। उनके कजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत अर्तांत होकर अव्यय भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। तदनंतर राजमहल में जहां तहां से श्री राम के शोक से संताप हुई राजा दशरथ की रानियां मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़ रहे थे। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ गए थे और उनके बिना ही लौट आए। ऐसे दशा में करुणा क्रंद करती हुई कौशल्या को यह उत्तर देते हुए मैं समझती हूँ कि जैसे जीवंत दुख जनित एवं निश्चय ही, उसी प्रकार उनका नाश भी सुनकर
नाश भी सुकर नहीं है, तभी तो न्याय प्राप्त हुए अभिशेष को त्याग कर पुत्र के मन में न्याय प्राप्त कर पुत्र के मन में चले जाने पर ही कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की यह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से हुए सुमंत्र ने सहजा राजभवन में प्रवेश किया। आठवीं डांडियों में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, बैठे हुए महाराज सुमंत्र वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी की कही हुई बात ज्यों की त्यों सुना दी। राजन ने चुपचाप हो वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रव्य व्याकुल हो गया। फिर श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अनंतपुर दुख में व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरे हुए सब लोगों को दोनों बाहों से उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग सुमित्र जी दुष्कार कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते? रघुनंदन पुत्र को वनवास देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। देव आप जिसके भय से सुमंत्र से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह केकई यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात पूछिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उसके बोले नहीं गए और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करते हुए कौशल्या को भूमि पर पड़ी देखकर और अपने पति की मूर्छा दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। अंतपुर से उठे हुए उस अर्तनाद को देखकर सुनकर नगर के बड़े बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पूर्ण शोक से व्याकुल हो उठा था। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय।